क्या फिर हम भी तुम्हें अपनी कसम देते हैं कि तुम हमको वो बात बताओ। हाँ ठीक बा, एक आदमी का 2 बार कसम दिया जाता है तो कसम कट जाता है। हम आपको बताते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या बात है, हैं? अरे पगली, तुम फिर रो रही हो, बताओ ना, क्या बात है, क्या बात है, बताओ। जो हम सपना देखे थे ना, कौन सा सपना? वही जो पार्वती जी के तस्वीर पे हाथ टंगा है। हाँ 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 हाँ। वो सपना सच होने वाला है। क्या बात कर रही हो पगली? हाँ, पार्वती जी हमको खुद बताए कि उनको एक डिशेस है। अरे वो डिशेस नहीं, डिजीज होता पगली। सही पकड़े हैं। वो बताए कि हजारों में एक ऐसा लकी आदमी है जिसको ये बीमारी होती है। वो अनलकी होता है पगली। सही पकड़े हैं। भगवान, क्या तू भभूति जी जैसे पापी पाखंडी आदमी को इतनी जल्दी अपने पास बुला लेगा? ऐसा क्यों कर रहा है प्रभु? क्या तू चाहता है कि भाभी जी अपनी अनमोल साड़ियां गरीबों में बांट दे और सफेद सूती धोती लपेट ले? हे भगवान, क्या तू चाहता है कि भाभी जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा खामोश हो जाए और वो शोले की जया जी जैसी हो जाए? हे भगवान, भाभी जी की मांग का अदृश्य इनविजिबल सिंदूर जो हमें दिखाई नहीं देता, वो मत मिटाना। भभूति जी को बचा लेना प्रभु, भभूति जी को बचा लेना। बस बस पगली, बस 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 बस। अरे अब बस पूछ मत, मजे आ गए, बाय गॉड मजे आ गए। भाभी जी के मासूम साए में रहने का इससे बेटर और इससे अच्छा मौका मुझे आज तक नहीं मिला। यार भाभी जी का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया है यार, है ना? उससे इतनी प्यार से पेश आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया खाने बना के खिला रही हैं। अरे नहीं नहीं, सुनना यार, भाभी जी ने खुद ही कैच दे दिया मुझे, भाई को। कहने लगे भरभूति जी हमने आपको मरा हुआ देखा, मतलब हमने आपकी फोटो पे हार देखा, बस। हाँ हमें आइडिया आ गया। नहीं नहीं, मैंने उनको कसम दे दी है, भाभी जी को मैंने कसम दे दी है, किसी को कुछ ना बताएं, बस अनु को नहीं मालूम चलना चाहिए। अरे नहीं यार, मैंने भाभी जी को कसम दे दी है कि किसी को कुछ भी ना बताएं। हाँ कहीं तिवारी जी ने सुन तो नहीं लिया कि मैं भाभी जी को उल्लू बना रहा हूं? ये शख्स जो हमारे सामने खड़ा है कुछ ही दिनों का मेहमान है। भले ही थोड़ा शेखी खोर है, चालू टाइप का है, लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है। फिर क्यों इसके साथ ऐसा अन्याय किया भगवान? ये करता हूं मैं फोन। हाँ तिवारी 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 जान ले लेगी क्या गले लगा के? भभूति जी, अंगूरी ने हमें सब कुछ बता दिया। हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। भाभी जी को मैंने कसम दी थी कि किसी को कुछ ना बताएं, कुछ ना बोले। जी तो हमने भी अंगूरी को कसम दे दी। तो अंगूरी ने कहा कि जब एक आदमी की 2 कस्में दी जाती है तो कसम कैंसिल हो जाती है। हमें अंगूरी ने सब कुछ बता दिया। It's okay, calm down. लेकिन प्लीज आप अनु को कुछ मत बताइएगा, प्लीज।
है? मतलब भाभी जी को पता नहीं है? नहीं पता है, उसको पता है, लेकिन जख्म को कुरेदने से क्या फायदा तिवारी जी। ठीक है, मैं भाभी से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। Calm down, तिवारी जी, it's okay. तिवारी जी, आप रो क्यों रहे हैं? विभू से गले ऐसे लग रहे हैं, कुछ हो गया क्या? सब खैरियत? क्या होता है भाभी जी, बस हमें अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही। तिवारी जी, अम्मा जी ठीक तो है ना? नहीं, वो तो मोटी ताजी है, मेरा मतलब हट्टी कट्टी है। जब भी इनको अपनी अम्मा की याद आती है तो इनका रोना निकल आता है। ओहो, तो तिवारी जी फोन करके अम्मा जी को बुला लीजिए ना। अम्मा जी कौन सी अफ्रीका में रहती हैं? नजदीकी तो रहती है, आ जाएंगी। इसी बात का तो रोना है जी? नहीं, मतलब अपने हम जाएंगे भाभी जी, शाम को उनसे मिलने जाएंगे। अच्छा, वो अंगूरी ने आपके लिए भरवा भिंडी बनाई है, जाइए जाके लपेट लीजिए, जाइए। वाह, भाभी जी ने मेरे लिए स्पेशली भरवा भिंडी बनाई है। क्या बात है विभू। हाँ, आजकल तिवारी जी और अंगूरी जी बड़ी दावतें दे रहे हैं तुम्हें। बस चंद दिनों को ही तो मेहमान है। क्या कहा आपने? मतलब चंद ही मौके तो मिलते हैं भाभी जी मेहमान नवाजी के। जाइए लूट लीजिए, मतलब लपेट लीजिए भिंडी। मैं खा के आता हूँ। Of course. अरे फोन। जी ओह ये रहा। एक सेकंड ना तिवारी। हेलो, हाँ हाँ पप्पू डीजे। जी 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 जी, मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ, मैंने आपको फोन लगाया था। हाँ, एक्चुअली मुझे ना 8 या 10 दिन बाद एक डीजे की जरूरत है। नहीं, तारीख मैं आपको कंफर्म कर दूंगी बाद में। है? ये भाभी जी डीजे क्यों मंगवा रही हैं? क्या भभूति जी के जाने के बाद भाभी जी डीजे बजाएंगी? अच्छा अच्छा, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे ना बिल्कुल टेंचैक वाले गाने चाहिए, वो बिल्कुल जिसमें डांस हो सके। हाँ हाँ, ऐसे गाने जिसको सुनकर लोग सब झूम जाएं। मैं तो बहुत झूम के नाचने वाली हूँ, बहुत खुशी का मौका है। हाँ हाँ, कमाल है, यहाँ भभूति जी चंद दिनों के मेहमान हैं और यहाँ डीजे बुलाया जा रहा है, नाच गानों की बातें हो रही है। चल क्या रहा है ये? पार्वती जी। पुष्पा, आई लव यू पुष्पा। भरभूति जी, हम पुष्पा नहीं हैं। पुष्पा, तो तुम कौन हो पुष्पा? हम अंगूरी हैं। अंगूरी? ये वही अंगूरी जिसका नाम हमारे दिल की दीवारों पे लिखा है? यही वो अंगूरी जिसके नाम से हमारे मुंह में चाशनी खुल जाती है? यही वही अंगूरी जिसकी हम दिन भर माला जपते रहते हैं? यही अंगूरी? भरभूति जी, आप बीमारी में राजेश खन्ना हो गए हैं। हम अंगूरी है, अंगूरी, आपकी पड़ोसन अंगूरी। अंगूरी भाभी आप? God. आप ठीक तो है ना भरभूति जी? नहीं, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अन्नू, अन्नू मुझे अपनी बाहों में ले लो। अन्नू, भरभूति जी, हम अनु नहीं है, हम अंगूरी है, अंगूरी। भाभी जी, I'm sorry, I'm really sorry. मेरी याददाश्त क्या है कि भाभी जी आ रही है, जा रही है। It's like a bad network. भाभी जी, कहीं मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं करती?
जाने अनजाने में मेरे हाथों ने कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी, मतलब कोई ज्यादती तो नहीं कर दी ना आपके साथ? नहीं नहीं भरभूति जी, आप ऐसे कुछ नहीं किए हैं। कहा है ना कि आप बीमार आदमी है ना, तो आप कुछ भी कहेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। मैं आपसे आई लव यू कहूंगा तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या बोले? एक्चुअली मैंने कहीं बीमारी में, बेख्याली में, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कहीं आपको आई लव यू तो नहीं कह दिया भाभी जी? नहीं नहीं, आप ऐसे कुछ नहीं बोले हैं। भाभी जी, आर यू श्योर कि मैंने आपको एक बार भी आई लव यू नहीं कहा? एक्चुअली भाभी जी क्या है कि मैं बड़ी वंचित सी, बड़ी महरूम सी चीज हूं। आई लव यू। आप भिंडी खाइए ना, हम आपकी पसंद की भिंडी बनवाए हैं। नहीं भाभी जी, बस आप इसी तरह हमारे सामने खड़ी रहिए। मैं आपकी दीदार का सुरमा अपनी आंखों में लगा के इस दुनिया से दफा होना, मतलब रुखसत होना चाहता हूँ। भरभूति जी, हम आपको बोले हैं ऐसा ना ही बोलिए, हमको रोना आ जाता है। भाभी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। भाभी जी, आपको मेरी याद आएगी? हाँ भरभूति जी, हमको आपका बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। ये बताइए, मैं आपको कब कब याद आऊंगा? आप हमको तब याद आएंगे जब कोई किसी को नल्ला बुलाएगा। हाँ, जब लड्डू के भैया किसी को जलील करेंगे तब आप हमको बहुत याद आएंगे भरभूति जी। जब कोई पेलू से उधारी मांगेगा तब आप हमको बहुत बहुत याद आएंगे। और जब वो आखिरी अदालत किसी को कूट के जाएगा तब आप हमको बहुत याद आएंगे भरभूति। मेरे याद आने की सिर्फ यही वजहें हैं आपके पास भाभी जी, कोई ऐसी वजह नहीं जो खुशगवार हो, कुछ नोटी सी हो, ऐसी कोई वजह याद नहीं आती आपको? एक बात है जिससे आप हमें बहुत याद आएंगे। बताइए ना भाभी जी। नहीं, हमको शर्म आता है। भाभी जी, मैं निकलने वाला हूँ, अब तो बेशर्मी पे आ जाइए। मेरा मतलब है कि आप मुझसे क्या शर्म, मैं तो आधा मरा हुआ आदमी हूँ भाभी जी। ऐसे ना ही बोलिए ना। जब कोई पत्नी अपने पति से पैर दबवाएगी तब आप हमको बहुत याद आएंगे। अनीता जी ने कहा था वो आपसे पैर दबवाती है ना। भिंडी कहाँ है? ईका है सामने। कहा आपकी आंखें पिस आ रही है अभी। धीरे धीरे आपके सारे कंपार्टमेंट खराब हो रहे हैं। इट्स नॉट कंपार्टमेंट, इट्स डिपार्टमेंट। सही पकड़े हैं। नहीं, अरे सुनो तो यार, हम जो कह रहे हैं महाराज, एक बार बिटिया देख लो, कसम से कह रहे हैं यार, लाखों में एक है। हैं? अरे नहीं, घर के काम काज में बिल्कुल निपुण है, पति की सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी जम के। दरोगा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर उनको रिश्ता मंजूर नहीं है तो हमें रिश्ता मंजूर है। हाँ, अरे सुनो, हम जो कह रहे, ठहर जाओ। अरे पढ़ी लिखी है यार, अरे बिटिया 10वीं पास है। दरोगा जी, अब वो 10वीं पास का 5वीं फेल भी चलेगी। सुनो, तुम्हें हम फोन कर रहे, ठहर जाओ, फोन रखो, हम कर रहे। नहीं, कर रहे। अरे तुम्हारे, अरे भांजी के मामा, हम ससुर ते फोन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क ससुर आ नहीं रहो और तुम बीच में अपनी कुतरपाच कर रहे हो। हम तो ये कह रहे थे कि अगर उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हमें रिश्ता मंजूर है, हम शादी कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा। अरे सारे कलूटे हमारी साली के लाने लड़कन को अकाल पड़ गए का, जो तुम जैसे फुकटिया निकम्मा आवाराओं से ब्याह कर देंगे बाको। दरोगा जी, अब बस एक बार ना
शादी करा दियो और दहेज में 5-6 लाख रुपए दिलवा दीजो। वहां से ना काम धंधा शुरू कर लेंगे। बेशर्मी आई की हद हो गई ससुर। अरे बेशर्मी आई में तो तुमने तिवारी और विभूति तक को पीछे छोड़ दो है। जो को है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भैया तिवारी तुम बड़ी लंबी उम्र है दादा। कहा बताएं, सॉरी। काहे भैया विभूति को नाम ले रही थी, धोखे में तुम्हारा नाम नहीं कर गो। माफ कर दियो यार। देखिए, हमारे बारे में आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन आज से हम भभूति जी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे, एक शब्द भी नहीं। कमाल है यार। अरे भैया विभूति ने ऐसी कौन सी तुम्हारी खूंटा में भैंस बांध दी है जो तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो आज इतनी? खूंटे में भैंस नहीं बांधी है, लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे भैया, भभूति जी के बारे में हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। अरे क्या होगा भैया तिवारी, बात क्या है? अरे तिवारी नहीं ना ना ना। अरे पानी दे, पानी दे, पानी दे। नहीं तिवारी। अरे अरे वो हुआ कुछ नहीं दरोगा जी, बस होने वाला है। क्या होने वालों है? भभूति जी बस चंद दिनों के मेहमान हैं। क्या बात कर रहे भैया तिवारी? अब भैया जी, आज सुबह ही ना मैंने विभूति जी को है ना घूमते हुए देखा, चंगा भला। हाँ भैया आप मजाक कर रहे हो ना? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, हम सच कह रहे हैं। भभूति जी बस चंद दिनों के मेहमान हैं। अरे दादा, तब तो जी गोरी मैम भरी जवानी में सफेद कपड़न में आ जाएंगी। कसम से कह रहे भैया तिवारी, गोरी मैम सफेद कपड़न में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। भैया जी, भाभी जी का ना रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। हम तो खुद उनके व्यवहार को लेकर बहुत अचंभित से हैं। क्या मतलब भैया तिवारी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत अपसेट है। अरे तिवारी, अरे अरे यार, ये तो हमें अपसेट करके चली गई। गोरी मैम से मिलने पड़ेगा। हाँ। तो चलना है का? चल अबे चल। देख, मैंने पहले ही कह दिया है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। 500 लोगों का खाना बनेगा। हाँ, और मेनू बहुत स्पेशल होना चाहिए। एक काम कीजिए, सब्जी में आप रखिए मटर पनीर, मशरूम मसाला, दाल मखनी, और मीठे में ना बहुत सारी स्पेशल चीज़ें रख दीजिएगा, जैसे कि चमचम, रबड़ी, आइसक्रीम। हाँ दरोगा जी, ये भाभी जी फोन पर क्या बात कर रही है? अरे धी की लट, गोरी मैम भैया विभूति की 13वीं की दावत को प्लान कर रही हैं। और सुनिए, खाना बहुत लजीज होना चाहिए। इतना लजीज होना चाहिए कि सब लोग अपनी उंगलियां चाट जाएं। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। दरोगा जी, जी का बात है गई, विभूति भैया टै बोलने वाले हैं और भाभी जी कह रही है खुशी का मौका है। यार अचंभो तो हमें भी लग रहा हुआ है, लेकिन हमें लग तो है कि इन लोगों में ऐसा रिवाज है कि जब पति टै बोल जाए तो जश्न मनाओ। अगर ऐसी बात है ना तो ये बहुत अलग टाइप के लोग हैं। अरे भांजी के मामा, तू अपनी प्रतिक्रिया काय को दे रहा हुआ है? तू से पूछिए का कौन है? तुम तो कर बकर कर रहा हुआ जब से ते आओगे को के घर में। अच्छा सुनिए, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय। अरे हप्पू सिंह जी, टीका मल खान, आइए, बैठी बैठी। नमस्ते गोरी मैम। भाभी जी राम राम। बैठिए। बैठिए। अरे दादा, ठीक है, फंस गो। अच्छा हुआ आप लोग यहीं आ गए, मैं आपको इनवाइट ही करने वाली थी। मेरे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, आप सब लोगों को आना है, और इस बार तो मैंने पार्टी में डीजे भी बुलाया है। आपने डीजे भी रखो है? ऑफ कोर्स, डीजे तो होना ही चाहिए ना।
डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, जश्न मनाएंगे। इतना खुशी का मौका है मेरे लिए। हमें तो लगता है भैया विभूति जी के जाने के चक्कर में गोरी मैम पगले आ गई हैं। टापू सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं? ना ना नहीं, अगर कुछ कह रहे हैं तो जोर से बोलिए ना। नहीं गोरी मैम, हम तो जो बोल रहे थे कि आप बहुत खुश हैं। टापू सिंह जी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। भाभी जी, आपको जरा भी दुख नहीं है क्या? अरे, खुशी की बात पर तो खुशी होंगे ना, दुख की कोई बात ही नहीं है। हमें लगता है गोरी मैम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हैं। बताओ यार, जब कोई टैं बोलतो है तो लोग मातम मनाते हैं, और जे गोरी मैम जे डीजे बजवा रहे हैं।